अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, बल्कि वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत अरसे बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। पिछला 1 मंथ, आई थिंक सो 1 मंथ हो ही गया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई आप लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की थी। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन। अल्लाह का शुक्र है, मेरे व्यूअर्स की दुआओं से मैं आई एम फीलिंग नाउ वेल। और इसके अलावा आपको पता है, जैसे बच्चों की स्कूलिंग थी, अगस्त स्टार्ट हो गया, बच्चों की स्कूलिंग की वजह से बिज़ी थी, बैग बुक्स और ये जो स्कूल के अलापला होते हैं, बस उसकी वजह से आई वॉज बिज़ी। लेकिन वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने अगेन व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। हमेशा की तरह आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, कोई पार्ट इसका आप लोगों ने स्किप नहीं करना, जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोगों की क्यूरी आती है और क्यूरी में मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने, इसका मतलब है कि मेरी वीडियो को पूरे तरीके से नहीं देखा, फुल वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी। तो जो वो मेरे से क्यूरी करते हैं, ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में वो डिस्कस कर चुकी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बल्कि आप लोग मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि मैं आप लोग की क्यूरीज़ का आंसर कर सकूं। जैसे कि आप सबको पता है कि असद अब्बास की डेथ इस टाइम पे काफ़ी वायरल हुई है। कैसे एक पॉपुलर सिंगर जिन्होंने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया, माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया, नेशनल ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी पीक उनका ग्राफ था तो उनकी पॉपुलैरिटी का। अब आप ये देखें कि कैसे एक बीमारी, एक चीज़, छोटी सी चीज़ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक किडनी का उनका इशू होना स्टार्ट हुआ, वो किडनी का इशू होते होते कैसे वो किडनी क्रॉनिक किडनी फेलियर तक पहुंचा और ट्रांसप्लांट करवाया। ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी से हार गए। क्या उनके पास पैसा कम था? सारा पैसा लगाया हर चीज़ की, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स नहीं करवाए, विद इन पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, हर जगह से करवाए, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ का उनको फ़ायदा नहीं हुआ। एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मैंने जितने उनके इंटरव्यू सुने, असद अब्बास ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि जब मैं बादशाह था तो भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, आज मैं फ़कीर हूँ तो भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो हमें हम जिस भी हाल में हो, अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बीमारी है तब भी, अगर हम लोग सेहतयाब है तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। नो डाउट ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह पाक के अलावा कोई भी उम्र कम नहीं कर सकता, उम्र दराज नहीं कर सकता। तो इसमें छोटा सा एक प्रिकॉशंस में या प्रिवेंशंस आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग कैसे अपने लाइफस्टाइल को प्रिवेंट करके इस तरह के प्रॉब्लम से, बल्कि प्रॉब्लम्स क्या, इस तरह की भरी से भरी डिजीज़ से बच सकते हैं। बाकी जिसका टाइम जब लिखा है उसने जाना ही जाना है। तो अगर हम लोग किडनी फेलियर के हवाले से बात करते हैं कि हमारी किडनी फेलियर की क्या रीज़न्स हैं, हमारी किडनी फेलियर की क्या कॉजेज़ हैं, क्यों हमारी किडनी फेलियर हो जाते हैं। आजकल की जो नस्ल है, हम लोग की जितनी भी जनरेशन है, उसमें सबसे बड़े ड्रॉबैक डिजीज़ के हैं। आप ऐसी ऐसी बीमारियां सुनेंगे, ऐसे ऐसे डिजीज़ सुनेंगे और यंग जनरेशन को सुनेंगे, यंग पीपल को सुनेंगे। यंग्स को ही क्यों ये बीमारियां हो रही हैं? क्योंकि यंग्स जो हैं हम यंगस्टर्स, हम लोग अपनी डाइट को ठीक नहीं लेते हैं। हम लोग को नहीं पता कि हम लोगों ने क्या खाना है, हम लोग को नहीं पता कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में से एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया है, वॉक बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। सारा दिन फ़ोन के साथ लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं। तो कैसे आपकी बॉडी यूज़ टू होगी इन चीज़ों की? उसके अलावा सबसे बड़ी बात आ जाती है डाइट के ऊपर। डाइट भी हम लोग की ऐसे है माशाल्लाह से कि बच्चों ने फ़ास्ट फूड के अलावा तो कुछ उन्होंने लेना ही नहीं है। हमारी खाना भी खाना है तो खाने के साथ हमारी ड्रिंक्स होती हैं, स्प्राइट चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स चल रही है, आजकल सबसे खतरनाक स्टिंग चल रही है, लोग पी रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं।
मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं इत्तेफाक की इमरजेंसी में गई, इत्तेफाक हॉस्पिटल की। वहाँ पे 3 से 4 साल का बच्चा बैठ के स्टिंग पी रहा है, उसका फादर उसको स्टिंग पिला रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड के आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि किडनी फेलियर की क्या कॉजेज़ होते हैं, किडनी फेलियर क्यों होता है। जो हमारी किडनी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहली बात जो हमारी किडनी फेलियर क्यों होता है, क्या इसके कॉजेज़ है। देखिए, आपकी अगर किडनी ने काम नहीं करना, आपकी बॉडी के अंदर बहुत मेजर रोल है किडनी का। ऐसा नहीं कि अगर आपकी किडनी नहीं है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, बाकी तो आपकी चीज़ें हैं। हम ये समझते हैं बस हमने अपने दिल को बचाना है, अपने हार्ट को बचाना है। अगर हमारा दिल ठीक है, वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब है हम ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने अपने हर बॉडी ऑर्गन का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात इस टाइम पे जो किडनी फेलियर की है वो है सेल्फ मेडिकेशन। मेरी जितनी ज़्यादा रिसर्च है उसके ऊपर, जहाँ से मैंने देखा है, जो फैक्टर्स मैंने रिसर्च की है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ही इसकी है, सेल्फ मेडिकेशन की। हम लोगों को जितनी एजुकेशन आ गई है, हम जितने एजुकेटेड हो गए हैं, हम समझते हैं हमें किसी डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम किसी से नहीं पूछेंगे, बस हमने नेट ऑन किया, देखा जी हमें फ़ीवर है, हम उसमें क्या ले सकते हैं। गूगल ये बताएगा आपको फ़ीवर है, आप फ़ीवर में ये चीज़ ले सकते हैं। लेकिन आपने गूगल को चेक नहीं करवाया। आपको नहीं पता कि गूगल को नहीं पता कि आपको कौन सी डिज़ीज़ है। गूगल ने आपके अंदर जाके स्कैन नहीं किया, तो आप कैसे सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में हर अपनी वीडियो के अंदर मना करती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन कैसे है? मल्टीविटामिन्स तो हम बिल्कुल भी नहीं पूछते कि हमें विटामिन ए की ज़रूरत है, के की है, बी की है, या हमें मिनरल्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी में। हम बस एक मल्टीविटामिन किसी ने ली, अच्छे ब्रांड की है, वो हमने भी लेना शुरू कर दी। एक्सेस ऑफ मल्टीविटामिन्स कॉज करता है किडनी कैल्शियम में, किडनी के अंदर कैल्शियम के स्टोन्स बन जाते हैं। इसके अलावा भी किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं अगर आप लोग मल्टीविटामिन्स का मिसयूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक का भी हमारा यही सिस्टम है। उसने ली, गला ठीक हो गया, तुम भी ले लो जाके, जी उस पर कहना जी हमें ये एंटीबायोटिक दे दो, नोविडेट दे दो, सिप्रो दे दो, लीवो दे दो, कोई भी दे दो, आपको पता ही नहीं आपको एंटीबायोटिक कौन सी ज़रूरत है। एंटीबायोटिक भी किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कॉज है। इसके अलावा हम लोग जो एनसेड लेते हैं, जिनको आम जुबान में पेन किलर बोलते हैं, पेन किलर का भी यही सिस्टम है। पैनाडोल ले लो, सर दर्द हो रही है पैनाडोल ले लो, सर दर्द हो रही है निम्स ले लो, दान दर्द है निम्स ले लो, सिनफ्लेक्स ले लो। बस ये 5-6 हम लोगों ने चीज़ें याद कर ली हैं, उसी को हम भी ले लेते हैं, अगले को रिकमेंड कर देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए। सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो पेन किलर्स की है, मल्टीविटामिन्स की है, या फिर वो किसी भी चीज़ की है, विटामिन डी की भी लेते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो किडनी स्टोन्स पे होता है। और काफ़ी ऐसी बीमारियां जो कि साइलेंट बीमारी हैं, अब नहीं पता चलता। अब असद अब्बास के केस में क्या हुआ था, ही सेड मुझे नहीं पता चला। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं गया, जब तक मेरे टेस्ट हुए मुझे पता चला मेरी दोनों किडनियाँ ज़ाया हो गई हैं। तो इस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग इन चीज़ों को अपना लें। इसके अलावा किडनी फेलियर का सेकंड जो चीज़ है वो है बीपी की मेडिसिन। बीपी हम लोग अपनी डाइट को नहीं कंट्रोल करेंगे, चल खा ले कुछ नहीं होता, खा भी लिया और बाद में मेडिसिन भी ले ली, ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसी तरह शुगर की मेडिसिन है, उसका भी ये सिस्टम है, अच्छा कुछ नहीं होता, कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं इवेंट में गए हैं, शादी है, मीठा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद हम मेडिसिन ले लेंगे, ये भी बहुत गलत है। अच्छा, थर्ड है ब्लड लॉस, जिनके अंदर ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा होती है या फ्लूइड की कमी होती है। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी, एक चीज़ है ना, उसको लुब्रिकेट आपने करना है। हमारी बाइक्स होती हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उनको लुब्रिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है? वो लुब्रिकेट होंगी तो ठीक रहेंगी। सेम लाइक हमारी किडनी है, हमारी किडनी को फ्लूइड की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जितना पानी का इंटेक करेंगे हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा है, वो लुब्रिकेट रहेगी। वो जितनी लुब्रिकेशन में रहेगी उतना हमारी किडनी जो है वो हेल्दी रहेगी। सो जो लोग पानी नहीं पीते, जिनमें डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिनमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है,
उन लोगों को भी किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आजकल बच्चों में जो मैं देखती हूँ, यूरिन स्टॉप करना, बच्चों को यूरिन आता है, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, खेलते जाते हैं। छोटे होते से ही आप बच्चों की काउंसलिंग करें कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कि आप अपना यूरिन को स्टॉप करते हैं। वो यूरिन जब आपकी किडनी के अंदर बार बार जाता है तो आपकी किडनी पे एक प्रेशर पड़ता है। उस किडनी ने अपना एक दफ़ा काम कर लिया, अब वो दोबारा यूरिन गया, उसमें से अगर फ़िल्टर आउट होने के लिए नहीं है कुछ, तो किडनी को फिर भी उसको मज़ीद काम करना पड़ रहा है। किडनी स्ट्रेस में आती है। जब बच्चे यूरिन को स्टॉप करते हैं तो बच्चों की किडनी, या हम बड़े भी हैं तो हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ नहीं करते, या समटाइम्स वैसे भी मैंने देखा लोगों की प्रैक्टिस होती है यूरिन को स्टॉप करने की, तो यूरिन को स्टॉप करने से किडनी पे बहुत प्रेशर पड़ता है और किडनी स्ट्रेस में आती है, वो भी किडनी फेलियर की तरफ जाती है। अल्कोहल का इनटेक, जो लोग अल्कोहल को इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके अलावा हैवी मेटल जैसे कि कोकेन, हीरोइंस का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी किडनी को भी अपने से ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। इस वजह से भी उनकी किडनी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक फ़ैट है, वो चाहे आपके लिवर पे हो या फिर आपके हार्ट पे हो या फिर आपके किडनी पे हो, फ़ैट है, फ़ैट को बर्न करने के लिए टू मच एनर्जी चाहिए होती है। तो समटाइम्स आपकी किडनी उतनी एनर्जी नहीं बना रही होती है जितनी आप उसको कोलेस्ट्रॉल का वज़न उस पर डाल रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस है। उस कोलेस्ट्रॉल का तो मेन वजह हमारे पाकिस्तानी खानों में ऑयल है, सबसे गंदा ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और करेंगे भी तो इतना ज़्यादा करेंगे जी, क्या अम्मियों की कहावत बनी है, तड़ी ना आए तो हमें मज़ा नहीं आता सालन का, तो वो वाला मज़ा ले लो आप लोग फिर, और उसके बाद किडनी डायलिसिस करवाते रहो अल्लाह के फजलो करम से। इसके अलावा लीवर फेलियर की वजह से भी किडनी के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह जिसका किडनी फेल है उसका लीवर भी ऑटोमेटिकली फेल होगा। हार्ट डिजीज़, वही जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल की बात बताई है। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ ट्यूमर सेल, जिनको कैंसर जिन पेशेंट को कैंसर होता है, उनकी जब कीमोथेरेपी होती है तो कीमोथेरेपी के ट्रेसेस जो हैं, ट्यूमर सेल के ट्रेसेस, वो भी किडनी में आते हैं, और उसके बाद किडनी ने ही उसको फ़िल्टर करना होता है। किडनी बेसिकली क्या है, ये जो किडनी की पोजीशन है वो हमारी बॉडी के एंड पे है, एब्डोमेन में है। तो हम लोगों ने जो खाना, हमारी किडनी ने उसको फ़िल्टर करना होता है, वो यूरिन की सूरत में करना होता है, वो हमारे स्टूल की सूरत में, फेसिस की सूरत में करना होता है, तो वो हमारी किडनी ने ही करना होता है। इसके अलावा एक टर्म होती है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ फिल्टर्स। हमारी किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस नाम का एक फ़िल्टर लगा होता है, जो क्या करता है, हमारे फ्लूइड्स को, ब्लड को, टॉक्सिक मटेरियल्स को फ़िल्टर आउट करता है। जब उसकी भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, किडनी ने फेल ही होना है एट दी एंड, क्योंकि मेन काम ही उसका फ़िल्टर का। जब वो फ़िल्टर नहीं करेगी तो आपकी किडनी के अंदर हर चीज़ आ रही है, टॉक्सिक मटेरियल्स भी आ रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आ रहे हैं, तो जब आपका वो फ़िल्टर सही तरह से काम नहीं करेगा तो ये भी एक डिज़ीज़ है किडनी की। कॉजेज़ थे, अगर आप इन कॉजेज़ से बच जाएं तो आपकी 99% चांसेस है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से कोई ऐसा कॉज तो नहीं जो आप लोग इस कॉज को कर रहे हैं, या आपके घर में कोई इस कॉज को प्रैक्टिस कर रहा है कि ये बड़ी चीज़ हो रही है हमारे अंदर, कोई यूरिन स्टॉप कर रहा है, कोई बीपी के मेडिसिन बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा है, कोई शुगर की बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा है। मेडिकेशन ले, मैं ये नहीं कहती मेडिकेशन ना लें, लेकिन जितनी आपकी बॉडी को नीड है उस टाइम पे आप वो मेडिकेशन लेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, किडनी फेलियर के अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, आप लोगों को शेयर करना चाह रही थी। वीडियो अच्छी लगी आप लोग काइंडली कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।